देखो साथियों, आपके जीवन में हो सकता है कि बहुत सारी कठिनाई आ रही होगी। हो सकता है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो सफल नहीं हो। आप कई बार बहुत सारी चीजें स्टार्ट करते हो, उसमें फ्लॉप हो जाते हो। आप कई बार डिसीजन लेते हो और वो डिसीजन फेल हो जाता है और आपको लगता है कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए, अब मुझे यहाँ से क्वाइट कर देना चाहिए। बट इससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गुलशन शाह है और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। इसका नाम है गरीब बनेगा बिजनेसमैन, और जहां पर हमारा मिशन ही है हर गरीब व्यक्ति को एक सफल बिजनेसमैन बनाना। साथियों, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूं। उस स्टोरी से देखना क्या वो आपके जीवन में भी रिलेट करती है या नहीं करती है। एक बार क्या हुआ, एक आदमी ने, उसे पता चला कि भाई साउथ अफ्रीका में वहाँ की खानों में जो है सोना निकलता है। तो उसने क्या किया, अपना घर वगैरह बेच करके कम से कम 10 लाख की पूंजी लेकर के वो गया और वहां से उसने 5 लाख रुपया मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर एक साइट लिया और 5 लाख की उसने मशीनें ली। और वहां पर उसने क्या किया, उसने उस गोल्ड माइन से सोना निकालने का काम शुरू किया। खोदता गया, खोदता गया। करीब 5 टन मिट्टी हटाने के बाद उससे 100 ग्राम सोना मिला। बड़ा खुश हो गया वो, और खोदता गया और खोदता गया और खोदता गया। अब तो भाई साहब 10 टन मिट्टी निकाल दिया, 15 टन मिट्टी निकाल दिया, और फाइनली महीनों तक मिट्टी खोदने के बाद 1 ग्राम सोना नहीं मिला। आपको पता उसने क्या किया? उस बंदे ने वहां से छोड़ दिया और वो मशीन एक कबाड़ी वाले को बुलाया। उसने कबाड़ी वाले को उसको बेच दिया। और अब कबाड़ी वाले ने क्या किया, ले लिया मशीन। अब वो उसे बेचना चाह रहा था कि भाई भेज दूं मैं वापस से जहां पर लोहे वगैरह मिलता है, क्योंकि इसने भाई रद्दी के दाम पे लिया था। अब उसे वो सोच रहा था कि मैं सोने को, जो लोहा पिघलाने वाली मशीन जहां पर है भेजते हैं, लोहा को पिघलाया जाता है, मैं वहां भेज देता हूँ। तो उसने क्या किया, उसको वहां भेजने से पहले एक बार क्या किया उसने, क्या जो गोल्ड माइंस का जो स्पेशलिस्ट होता है ना, उसको बुलाया और बुला के बोला भाई जरा चेक करो और पता लगाओ कि यार इस बंदे ने इतना खोदा बट सोना निकला नहीं, क्या इस एरिया में अब सोना वोना है नहीं क्या? तो उसने बोला ठीक है भाई मैं चेक करता हूँ, मुझे दो दिन का समय। उसने चेक किया, उसने अपना पूरा जितना भी इंस्ट्रूमेंट्स है उसका यूज किया और उसने देखा तो बोला नहीं, यहां से बस 3 फीट की दूरी पर गोल्ड निकलेगा, आप खोदना शुरू करो। और उस कबाड़ी वाले ने 3 फीट मिट्टी खोदा और आपको नहीं यकीन आएगा साथियों, उसने वहां से हजारों किलो सोना निकाला। हजारों किलो सोना। ऐसी आपकी जिंदगी है साथियों। जब आपको लगता है ना कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए, तो बस आप बहुत आगे जा चुके थे। अगर आपने कोई भी काम स्टार्ट किया और आप बहुत दिन से उस काम को किया है, तो आप उस काम में एक्सपर्ट हो चुके हैं साथियों। और मैं एक बात बोलूंगा, अगर आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ने से पहले एक बार किसी स्पेशलिस्ट से जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो उससे सलाह ले लेना, क्योंकि हो सकता है वो आपको बहुत आगे लेकर के जाए। तो हुआ भी ऐसा, हजारों किलो सोना निकला और वो कबाड़ी वाला, उसने कबाड़ी का बिजनेस छोड़ के अब गोल्ड माइंस में खदान का काम शुरू कर दिया। उसने सोने को निकालने का काम शुरू कर दिया और वो अरबोपति बन गया, खरबोपति बन गया। आप भी साथियों, जिस काम को आप सोचते हो कि मैं छोड़ दूं, अगर हार माने बिना एक बार और आप प्रयास करेंगे, एक बार और अपना एफर्ट लगाएंगे, तो हो सकता है वो आपको कामयाबी की सीढ़ी तक लेके जाए। तो साथियों, आज का जो बिजनेस मॉडल है, अगर आप बहुत थक चुके हैं, हार मान चुके हैं, लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मैं एक आपको आइडिया बताने वाला साथियों। और ये आइडिया ऐसा है ना, जो आपको पैसा ही पैसा देगा। बस हाँ, एक चीज याद रखना, आपके जिंदगी में 3 चीजें का पता होना चाहिए। एक, मार्केट में डिमांड किन चीजों की है। और एक चीज याद रखना दोस्तों, मार्केट में डिमांड जिस चीजों की है उसके लिए आपको इंटरेस्टेड बनना पड़ेगा, उसमें आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। लोगों का इंटरेस्ट जिसमें, आप उसमें इंटरेस्ट लीजिए। आपका इंटरेस्ट आप उसमें इंटरेस्ट मत लीजिए। जिसमें लोगों का इंटरेस्ट है उसमें आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। और जब आप इंटरेस्ट लोगे ना, तो फिर दुनिया भी आपके ऊपर इंटरेस्ट लेगी। आप लोगों में इंटरेस्ट लेंगे तो फिर आपके धंधे में इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा भाई साहब, आप गिन नहीं पाओगे। जी हाँ साथियों, मैंने 3 चीज बोला।
एक मार्केट में डिमांड क्या है, फिर लोगों का इंटरेस्ट कितना है उस चीज में, और फिर उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट लेकर के आओ। तो आज का जो बिजनेस है साथियों, वो मात्र 5,000 से 10,000, चाहे आप मान लीजिए पार्ट टाइम वर्क करते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप स्टार्ट कीजिए। मेरी माताओं, मेरी बहनों, देखो घर पे बैठे मत रहो, कुछ तो स्टार्ट करो। तो आज का जो बिजनेस है वो बिजनेस है नारियल के तेल का, यानी कोकोनट ऑयल का। सबसे पहले इसके मार्केट की हम बात कर लें तो नेचुरल कोकोनट ऑयल का मार्केट इतना बड़ा है, आप डाटा देख सकते हैं। आज हजारों करोड़ का मार्केट है और ये हर साल 20 से 30% बढ़ रहा है। डाटा बता रहे हैं कि आने वाले 10 सालों के अंदर ये हजारों करोड़ों में इसका बिजनेस हो सकता है। तो इतना बड़ा मार्केट है नारियल का तेल का, और सबसे बड़ा कोकोनट सप्लायर आपका केरला है। तब आप बोलोगे सर हम केरला में तो नहीं जा सकते, वहां बिजनेस नहीं कर सकते। नहीं करो ना भाई, आप जहां रहते हो वहां पर नारियल तो मिलता है ना। आपने क्या करना है, 5 से 10,000 रुपए का इन्वेस्ट करना है। कैसे करना है, चाहे आप हाउस वाइफ हो, आप जॉब करते हो, आपको पार्ट टाइम करना है, फुल टाइम नहीं करना है। तो कोकोनट ऑयल का बिजनेस कैसे करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, क्योंकि मैंने मार्केट साइज आपको बता दिया, हजारों करोड़ का मार्केट साइज है। बट स्पेशल ट्रिक्स से आप एक प्लान बना करके अगर काम करोगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता। तो साथियों करना क्या है, आप 5,000 रुपए का नारियल ले आओ। जी हाँ, 5,000 रुपए का आप नारियल ले आओ। ठीक है, 5,000 का ले आए, 25 रुपए पीस मिलता है नारियल। आप 20 रुपए पीस, आपको होलसेल में 10 रुपए पीस मिल सकता है। आप होलसेल में जाओ, आप चाहे जिस मंडी में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, मुंबई में रहते हो, कोलकाता से हो या चेन्नई से हो, चेन्नई वाले हो तो भाई साहब बिल्कुल ही सस्ता है आपके लिए। और हाँ प्लीज कमेंट में लिख देना आप किस शहर से हो। और साथियों सबसे पहले अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए हो, चैनल पे पहली बार आए हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और साथियों एक चीज, अगर आप भी चाहते हैं अपने देश को एम्पावर करना, हर आदमी के घर में बिजनेस पहुंचाना, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करो, दबा के शेयर करो। और एक बार आपको मुश्किल से 2 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में, बट आपका एक सब्सक्राइब ना साथियों मेरे लिए बहुत बड़ा काम करता है। आप मुझे एक सब्सक्राइब का दान करोगे ना, तो ये मेरा वीडियो उन गरीब लोगों तक, उन जरूरतमंदों तक पहुंचता है, और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए हर बार एक से एक चुनिंदा बिजनेस लेकर के आऊं। आप साथियों एक बात याद रखना, आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखते होंगे, वहां लाखों करोड़ों का बिजनेस करने के लिए आपको लाखों का इन्वेस्ट करवाया जाता है। बट मैं आपके लिए जो वीडियोस बनाता हूं वो बिल्कुल कम से कम पैसे में, ऐसा कि कोई भी गरीब आदमी स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि देखो साथियों, मेरा मानना है बिजनेस वो नहीं होता जो लाखों इकट्ठा करो तब स्टार्ट करो। मेरे मानने में बिजनेस वो होता है जो 1,000 रुपए से शुरू करो और एक दिन 1,000 करोड़ का टर्न ओवर करो। और साथियों आप करोगे, मुझे भरोसा है। बस एक चीज आपके अंदर लगन होना चाहिए। अगर आपके अंदर लगन है ना, तो आप भी हजारों करोड़ का बिजनेस कर सकते हो, मगर शुरुआत आपको 1,000 रुपए से करनी है। ज्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना, 5,000 से 10,000 रुपए करना। तो आपने नारियल लेकर के आ गए, लेट सपोज करो आप 10 रुपए पीस होलसेल से नारियल लेकर के आए। अब आपने क्या करना है, इस नारियल को सोलर ड्रायर एक मशीन होता है ना। अब आज की डेट में क्या है, बहुत सारी तेल की मिलें हैं। अगर आपका सोलर ड्रायर मशीन नहीं भी है ना साथियों, क्या कर सकते हो, उसे आप धूप में सुखा सकते हो। नहीं है तो किराए पे मिलता है, जहां पर तेल निकलता है आप वहां जाओ, सोलर ड्रायर मशीन में दे दो, वो उस नारियल को थोड़ा सुखा देगा। बट वेट, मैं वो बिजनेस आइडिया दे रहा हूं जिसमें कि आप आम के आम गुठलियों के दाम भी बेच सकते हो। आप जो नारियल लेके आए वो पानी वाला लेकर के आए ना साथियों, एक है सूखा भी ला सकते थे, बट मैंने क्या बोला था, पानी वाला लेकर के आना। अब आपने क्या करना है, मान के चलो अगर आप 1,000 पीस नारियल लेकर के आते हो तो 1,000 पीस 10 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए का हो गया। अब आप 1,000 पीस नारियल लेकर के आते हो तो उस 1,000 पीस में पानी भी निकलेगा, उस पानी को आपने कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और उस पानी का भी मैं आपको और बता रहा हूं, ये स्टेप 1 पानी कलेक्ट किया। अब दूसरा स्टेप क्या है कि आपने वो नारियल जो आप तोड़ रहे थे उसे थोड़ा सुखाना है। नहीं तो सोलर ड्रायर मशीन आता है, आप वहां पर किसी से रेंट पे वो 2 रुपए पर केजी में सुखा देते हैं। तो 2 रुपए पर केजी में अगर आप सुखा लेते हो तो 100 केजी का आप लगा लो 200 रुपए लगेगा। ठीक है ना। अगर मान के चलो आपका नारियल 200 केजी भी हो गया
200 केजी, जी हाँ साथियों 200 केजी। 200 केजी अगर आपका नारियल हो जाता है, मुझे लगता है ज़्यादा ही हो जाएगा, बट 200 केजी ही अपने पकड़ते हैं कि 10,000 रुपये में आपने 200 केजी नारियल लेकर के आया, क्योंकि उसमें पानी भी था, उसमें लकड़ी भी थी, तो आप लेकर के आ गए। अब आपने क्या करना है, सोलर ड्रायर मशीन में आपने नारियल सुखा लिया, अब तेल निकालने वाली मशीन में, तो कंप्रेस जो तेल निकालता है, वो सरसों का जो तेल निकालता है, उस मशीन में भी आप लेके जा सकते हो। और नारियल तेल निकालने वाली मशीन भी आती है, जो कि आपको खरीदना नहीं है, आपको उनकी दुकान पे चले जाना है, या जहाँ सरसों तेल निकलता है आप वहाँ चले जाओ, और वहाँ पर आप नारियल से तेल निकाल लेना। मैंने एक आंकड़ा निकाला था, एक बार मैं पूछ रहा था, जो कर रहा था, केरल के एक भाई मुझे मिले थे, उन्होंने बताया था कि 65 केजी नारियल से 36 लीटर तेल निकलता है। जी हाँ साथियों, वो बिजनेस कर रहा है, वो उसका पर मंथ का 10 से 15 करोड़ का टर्नओवर है। आपको यकीन नहीं है, 10 से 15 करोड़ का टर्नओवर है। और सोचो 65 केजी नारियल से अगर 36 लीटर तेल निकलता है, मैं कहता हूँ 30 लीटर तेल निकलता है, अपन पकड़ते हैं 30 लीटर तेल निकलता है। तो आजकल ये जो नारियल का तेल, वो खाने में भी यूज होता है, लगाने में भी यूज होता है, बट आपने अभी जो ये वाला निकाला वो खाने के लिए यूज होगा, और ये 400 रुपये लीटर बिकता है मार्केट में। अब लगा लो साथियों, 30 लीटर तेल 400 रुपये का बिक रहा है, तो निकालिए 4×12 और इधर 3 जीरो, यानी 12,000 रुपया। अब आप बोलोगे यार 2,000 रुपये प्रॉफिट हुआ मुझे, तो अभी रुको जरा। अब आपने जो नारियल निकाला उसका रॉ मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल निकला उसका भी यूज है, जो पानी निकला उसका भी यूज है, और जो तेल निकला उसका भी यूज है। अपन ने 400 रुपये लगाया ड्रायर में सुखाने में, और जो तेल निकाल रहा था वो आपसे 5 रुपये से 10 रुपये एरिया वाइज आपसे चार्ज लेगा। मान के चलो 10 रुपये किलो पे लेता है, तो 200 केजी का आपका 2,000 रुपये लगा, ठीक है। यानी 12,000 रुपया, 10,000 रुपये आप नारियल खरीद के लाए, 2,000 रुपये का आपका पिसाई वगैरह में लग गया, और मान लो 2,000 रुपये और एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने। आपने बोतल ले आना है, 5 रुपये 10 रुपये का बोतल मिल जाएगा, आपने आधा लीटर का और 1 लीटर का बोतल लाना है, और लेबल बना लेना है। लेबल आज की डेट में हजारों लोग बना रहे हैं, ऑनलाइन भी अगर आप सर्च करोगे तो लेबल बनाने वाले आपको मिल जाएंगे, या अपने आसपास में जो स्टिकर वगैरह बनाते हैं, आप उससे अपना एक अच्छा सा नाम बना लेना। FSSAI का लाइसेंस अगर आप लेना चाहोगे तो 1,000-1,500 में ऑनलाइन सर्च करना, एक लाइसेंस लगेगा फूड का। और अब आपको अपने लोकल एरिया में काम करना है ना, तो आप लोकल में काम करना शुरू करो। अब आपका ये जो तेल बना, अब आपने साथ में क्या करना है, पानी जो था नारियल पानी, भाई साहब बहुत महंगा बिकता है। लेट सपोज करो वो नारियल पानी आपका 50 रुपये का 100 ml बिकता है, 50 रुपये का, जी हाँ, तो 500 रुपये लीटर बिकता है। लेट सपोज करो आपने 200 नारियल से ज़्यादा नहीं 50 लीटर पानी आपको मिला, और 500 रुपये लीटर के हिसाब से अगर आप सपोज करोगे तो आपका 25,000 रुपये नारियल पानी का है। प्लस साथियों आपको बताता हूँ, जो बुरादा निकला, जो नारियल की गड़ी का जो बुरादा निकलता है, अब उसे क्या करना, उसे भी सुखा करके आप उसे भी बेच सकते हो, वो भी आपका 300 से 400 रुपये किलो से कम नहीं बिकता है। यानी 25,000 रुपये का नारियल पानी, 5,000 रुपये की गड़ी पकड़ लेते हैं, तो आपका 30,000 रुपये, तो ये 10,000 रुपये का आपने जो 12,000 रुपये इन्वेस्ट किया, या मान के चलो 15,000 इन्वेस्ट किया, तो 30,000 का मुनाफा हो रहा है। तो इतना सा अगर आप दम लगा देते हो ना साथियों, तो आप भी बिजनेसमैन बन सकते हो, और आप भी एक छोटे से शुरुआत कर सकते हो। मेरी माताओं और बहनों, आप भी घर में बैठ के 10 से 15,000 रुपया जुगाड़ करना, किसी से उधार लेना, कर्ज लेना कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी ले सकते हो और बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बट हाँ, लगन होना चाहिए, हारना नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था ना, आपने कहानी भी सुनी है, 3 फीट की दूरी से वो रह गया। तो आज अगर आप कितनी बुरी स्थिति में इस बिजनेस को स्टार्ट करो, मैं बोलता हूँ आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी साथियों। और फिर जब आपका कारोबार बढ़ जाए, लेट सपोज को 30,000 रुपये महीना आ गया आपका, और उसी पैसे को री इन्वेस्ट करना है। अब आपने 15,000 जो लगाया वो तो आपका उठ गया 30,000 रुपये, अब आप माल डबल कर सकते हो। और जब आपका क्वालिटी होगा, उसमें आप कोई भी केमिकल नहीं मिलाओगे ना साथियों, तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। देखते देखते अगर सपोज करो साल भर में आप 3 लाख तक का ऑर्डर अब आपको मिलने लग जाएगा। लेट सपोज करो अगर आपका ये 3 लाख का बिजनेस भी स्टार्ट हो सकता है, और फिर जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाए तो आप खुद की मशीन ले लो, और हर महीने, मैंने बताया आपको 15 करोड़ रुपया पर महीने भी टर्नओवर है, तो आप 3 लाख रुपए साल से 2 साल में कमाना शुरू कर सकते हो। और फिर देखते देखते 30 लाख, 50 लाख, और आज की डेट में तो
सरकार भी बहुत बड़ा सब्सिडी दे रही है, 50% दे रही है। पीएम मुद्रा योजना पकड़ लो या एमएसएमई पकड़ लो, छोटे छोटे लोन दे रहे हैं, बड़े बड़े लोन दे रहे हैं। आप उस लोन के लिए अप्लाई कर दोगे तो आपको मशीन सस्ते में पड़ जाएगा। बट साथ ही सबसे बड़ी बात है, आपको लगना पड़ेगा। आपके अंदर लगन है तो आप भी पा सकते हो। तो साथियों, कैसा लगा ये बिजनेस आइडिया, और आप किस शहर से हो कमेंट जरूर करना, और आप कब से स्टार्ट कर रहे हो। समय बर्बाद मत करना साथियों, क्योंकि समय को जो बर्बाद करता है ना, समय उसे बर्बाद कर देता है। तो चैनल पर अगर आप यहाँ तक आ चुके हो और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका 2 सेकंड लगता है साथियों, बट ये 2 सेकंड का जो दान आप मुझे करोगे वो कई गरीबों का पेट भरेगा, क्योंकि मैं मेरी बिजनेस आइडियाज उनके पास भी पहुंचेगी। और वो हो सकता है यार, अगर मान के चलो 1000 लोगों ने देखा और 1000 में मात्र 10 लोगों ने भी अगर बिजनेस स्टार्ट कर लिया मेरा ये वीडियो देख करके ना साथियों, और उनकी लाइफ चेंज हो गई ना, तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा दिल से मुझे आपको शुक्रिया अदा करूंगा, और मेरे दिल को ठंडक मिलेगी। मैं चाहता हूं हर आदमी वो सक्सेस पाए। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे और हृदय गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।